आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरियों की मीटिंग की सदारत। सिविल सेक्रेटरिएट में हासिल किया गार्ड ऑफ ऑनर। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास में की शिरकत। कहा दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और इलाकी पसंद सरगर्मियां तजारत तवानाई के बहाव राब्तों में लोगों के दरमियान तबादले को फरोग देने की कोशिश को नुकसान पहुंचाती हैं। मेंढर, नौशहरा और शाम और डीएच पुरा को काबीना में नुमाइंदगी मिलने पर अवाम में बड़ा जोश। कहा अब अवामी बेहतरी के लिए होंगे काम। और जम्मू में कॉलेजों के तुलबा 3 दिनों के लिए आज से मना रहे हैं यौम सयाह। 1966 में शहीद हुए तुलबा को पेश की जा रही है खराजे अकीदत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज हलफ लेने के बाद सिविल सेक्रेटरिएट श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरियों की एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों ने शिरकत की है। मीटिंग में शिरकत के लिए सेक्रेटरिएट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। समान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। नौमुंतखब वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि मैंने कहा था कि हम जम्मू को यह महसूस नहीं होने देंगे कि उनकी आवाज इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैंने एक नायब वजीर आला का तकर्रुर किया ताकि जम्मू को लगे कि हुकूमत इनकी भी है, जिस तरह दूसरों की है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर तबके को नुमाइंदगी मिलेगी और मैंने अपनी वो बात पूरी की। 3 जगह अभी खाली हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता भरा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने डिप्टी सीएम बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी ही उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी। मिल के चलेंगे। वो छोड़ दीजिए आपने एक सवाल। डीएचपुरा असेंबली हल्के से नौमुंतखब मेंबर कानून साज असेंबली सकीना इत्तू ने काबीना के वजीर के तौर पर हलफ लिया है, जिसके बाद डीएचपुरा के कारकुनान ने हल्का डीएचपुरा में जश्न मनाए हैं। डीएचपुरा के कारकुनान ने कहा है कि हम बहुत खुश हैं, उनके हल्के को काबीना में नुमाइंदगी मिली है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीदवार हैं कि यहाँ नूराबाद की बेहतरी के लिए वो काम करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तुहद मीडिया शुक्र गुजार जन वक्तन फवक्तन हर कुन मामलस मज मुश्किलातन मज बकार जबरदस्त खुश इलाका नूराबाद क्या सोरी साउथ खुश कि कैबिनेटस मज दितुक जगह मैडम सकीना इत्तू साहिबा कि उमर साहबन DK मार्ग लुकन 30 सासन मज वोनमुत तुम सूजिन यह असेंबली मेंबर बनाइत कैबिनेटस मज दिम बह गोडुक सारे खुद बोड़ दर्जे दिम बह तन। उमर साहबन शुक्र गुजार यमो जन पनुन वाद बराबर कोर तो बेच जनाब जन यह साउथ मज नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम आज नूराबाद के अवाम बहुत ही खुश है। कहने की बात नहीं कि नूराबाद के अवाम को कितनी खुशी है। खासकर हम उमर साहब और मैडम सकीना जी को इस दिल की गहराई से मुबारकबाद करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी मैडम सकीना जी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी है और नूराबाद के मसले जितने भी अब तक पड़े हुए हैं इनका हल होगा, क्योंकि लोग बहुत दिक्कत से अब तक लाचार हो चुके। 10 सालों से लोगों ने बहुत सख्तियाँ और अपने बेरोज़गारी की तरफ देखिए कितनी बेरोज़गारियाँ बढ़ चुकी है, पावर का मसला है और भी बहुत सारे मसाइल आपको जैसे बाखूबी पता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब हमें पूरा विश्वास है नूराबाद के अवाम को कि मैडम सकीना जी जैसे पहले कैबिनेट में रहती थी और बहुत ही लोगों का काम किया है, उसके बाद कोई काम डेवलप नहीं हुई है। इसलिए आज भी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह खुशी के साथ कि मैडम सकीना जी नूराबाद के जितने भी मसाइल हैं इनको हल करेगी। वहीं मेंढर हल्का असेंबली से नौमुंतखब रुकने असेंबली जावेद राना को काबीना में शामिल होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट मेंढर ने जश्न मनाया है और नई हुकूमत की तश्कील पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल करीब में इस खित्ते में तामीर और तरक्की की राहें हमवार होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ
कि इस इलाका की बेबाक आवाज़, जिसने हमेशा हक व इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की और आज चूँकि उनकी कलम में ताकत जो है दुगनी हो चुकी है और इस इलाका की तामीर और तरक्की में जावेद राणा साहब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जावेद राणा साहब की ये फितरत में रहा है, आदत में रहा है कि वो बगैर ज़ात पात के, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के, बगैर रंग व नस्ल के हर एक आदमी की उन्होंने यकसां खिदमत की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खित्ता पीर पंजाल की आवाम के जो मसाइल हैं, यहाँ के बड़े बड़े मसाइल जो उनके ज़ेर गौर रहे हैं, इससे और आज एक और उस तो बड़ी खुशी ना मुकाम है कि मैंडर की कैबिनेट विच जावेद राणा साहब की जी हाई कमान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है, उन्हें एक मैंडर पर बहुत बड़ा आसान किया और जावेद साहब की कैबिनेट आंदा है। और जावेद साहब हर एक कम्युनिटी ने, हर एक जात बलादरी ने और आज दिन तक जिस तरह जिमीदार, गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, सिख सारे नाले चले, इस तरह वो मैंडर ना कम कर सन और इंशाअल्लाह खित्ता पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर ने उनकी एक नुमाइंदगी दी गई है। तो आज जावेद साहब की भी मैं बहुत बहुत मुबारक देना, खास करी मैं अपने बालाकोट ब्लाक बालाकोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लाक प्रेसिडेंट और नाते मैं अपने ब्लाक बालाकोट ने सारी आवाम की मुबारकबाद देना। आज इस हसीन और जमील और बड़े खूबसूरत दिन पे पूरा खित्ता पीर पंजाल की आवाम को मुबारकबाद पेश करता। हमारे 2 दिन जो हमारे लिए ईद तुलू हुई है, पहला वो दिन था कि जब हम असम्बली इलेक्शन की नौइयत के सिलसिले में, जिसमें जावेद राणा साहब के लिए तो लोगों के नज़रिए से बहुत बड़ा मुश्किल था इलेक्शन, लेकिन एक बड़ी भारी अक्सरियत से उन्हें लीड की और लोगों ने इनको चाहत की और लोगों ने चाहा और बड़ी एक दबंग लीड से वो यहाँ पे कामयाब हुए और ऐवान बाला के अंदर जाके पहुँचे। आज दूसरा एक और दिन मेंढर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन, जैसे छोटी ईद होती है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को मैं उससे मनसूब करूँगा कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी ईद और जश्न का दिन है कि खित्ता पीर पंजाल की बेबाक आवाज़, जिसको ऐवान बाला के अंदर हुकूमत ने लिया है। मैं हुकूमत का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और बिलखुसूस अवाम मेंढर की तरफ से, खित्ता पीर पंजाल की तरफ से, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इंसाफ किया है। और ये दूर दराज ये आवाम बसने वाली, ये LOC पर बसने वाली आवाम, ये गरीब और निहत्ता आवाम जिसका कोई पुरसान हाल नहीं था, ये सिर्फ जावेद राणा साहब जिन्होंने एक अपने मिशन के अंदर एक डेवलपमेंट, एक तरक्की के मंसूबों को लिया हुआ है और हर एक गरीब की आवाज़ बनी हुई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि तरक्की अमन और इस्तेहकाम पर मुनहसर है। उन्होंने खबरदार किया है कि सरहद पार से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहद की पसंदी की सरगर्मियां तजारत, तवानाई के बहाव, राब्तों और लोगों के दरमियान तबादले को फरोग देने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज इस्लामाबाद पाकिस्तान में शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल के 23वें इजलास से खिताब किया है। वज़ीर खारजा ने निशानदेही की है कि इंतहाई मौसमियाती वाक़ात, सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल और मालियाती उतार चढ़ाव जैसी रुकावटें पहले ही दुनिया भर में तरक्की को मुतासिर कर रही हैं। उन्होंने कर्ज पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे एक संगीन तशवीश करार दिया है। GGM साइंस कॉलेज जम्मू में तुलबा शहीद तुलबा की याद में यौम सियाह मना रहे हैं, जो कि 3 दिनों तक जारी रहेगा। ये दिन 1966 में शहीद हुए तालिब इल्मों को खराजे अकीदत पेश करने की याद में मनाया जाता है। GGM साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रामेश गुप्ता ने इस हवाले से जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि इन 3 दिनों में तालिब इल्म उन 3 शहीदों को याद करते हैं और भूख हड़ताल करते हैं जिन्होंने आज ही के दिन 1966 में शहादत पाई थी और उन्हीं की वजह से ये कॉलेज, अस्कॉस्ट यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी यहाँ कायम हुई थी। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। फेस्ट हम करते हैं हर साल ब्लैक डे के रूप में, जैसे 1966 में जो 3 लड़के शहीद हुए थे
उनकी याद में हम हर साल मतलब इधर बैठते हैं, मतलब उनको अपने दिल से वो उनके लिए वो करते हैं, एक तरह का शहीदी दिवस मनाया जाता है। मैं क्लवेस लातिया JJSS से कॉमर्स कॉलेज की। आपको जैसे कि पता है कि 1966 में साइंस कॉलेज के 3 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा गोलियां चलाई गई थी एक एजिटेशन में, जो कि हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो कश्मीर में शिफ्ट कर जा रही थी। उसके लिए एक एजिटेशन स्टार्ट की स्टूडेंटों द्वारा, पर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गोलियां चली, 3 स्टूडेंट यहाँ पे शहीद हुए और एक गुरचरण सिंह कनक मंडी में शहीद हुए। तो उसके लिए हम हर साल उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पे 3 दिन फास्ट होता है हमारा और 3 दिन उनको श्रद्धांजलि देके JJSS की पूरी टीम यहाँ पे होती है और 3 दिन हम सारे फास्ट पे बैठते हैं और उनको श्रद्धांजलि। आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 3 दिन 16 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक एक ये ब्लैक डे मनाया जाता है। इन दिनों पे हमारे जो जम्मू के कॉलेजेस हैं वहाँ पे लो क्लास वर्क होता है, स्टाफ आता है, बच्चे भी यहाँ पे आके बैठते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं 1966 में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और वो क्यों शहीद हुए थे, उन्हीं की वजह से आज GMC जम्मू यूनिवर्सिटी और सुकास्ट ये एस्टेब्लिश हुए थे। उन्हीं की वजह से हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिली है, हमारे बच्चों को पढ़ाई मिली है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बच्चे जो यंग जनरेशन है इन्होंने आज भी वो वाला उस चीज़ को कायम रखा है। हम उनको याद करते हैं यहाँ पे सारे बैठ के और आपके माध्यम से हम आम जनता से अपील करते हैं, सारे डोगराज को हम अपील करते हैं कि वो भी आए यहाँ पे श्रद्धांजलि दें। उनके बच्चे भी जम्मू यूनिवर्सिटी GMC में और सुकास में पढ़ रहे होंगे, उनके भी घर से कोई ना कोई वहाँ पे एम्प्लॉई होगा। रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रहउल्लाह महदी ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस हासिल करने के लिए हमें काफी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस का हुकूमत को बाहर से हमायत देने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का खुद का फैसला है। कौन से इख्तलाफात हैं? अफवाहों के लिए हम क्या कर सकते हैं? अफवाहों के लिए कोई जवाब नहीं है, अफवाह है और कुछ नहीं है। बाकी रूला साहब, कांग्रेस आज मंत्रिमंडल का हल्फ नहीं ले रही है, पार्ट नहीं हो रही है गवर्नमेंट का, अंदरूनी फैसला है कि क्या वो हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का साथ पूरी अलायंस का है, गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलकर सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला है, उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान। बांडीपुरा में लगे खूबसूरत फव्वारे नजरअंदाज और देखभाल के फुकदान की वजह से आंखों से ओझल हो गए हैं। खूबसूरती के लिए तामीर किए जाने के बावजूद ये फव्वारे अब खुश्क और गैर इस्तेमाल शुदा पड़े हैं। मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी सुंबल पर बरहमी का इज़हार करते हुए फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए हुकाम से फव्वारे की बहाली के लिए फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मेरा नाम शबीर हैदर है और मैं समाजी कारकुन हूँ। और आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से जो तामीराती काम यहाँ पे चल रहे थे, इंतज़ामिया ने उसमें बहुत अच्छा रोल किया। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर सुंबल टाउन में जो फाउंटेन्स है वो पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से ऐसे ही पड़े हैं, ना वो चल रहे हैं, ना उनसे यहाँ के लोगों का इस्तिफादा हो रहा है। और इनसे ये चीज़ थी कि उस वक्त जो प्लानिंग हुई थी
उसमें ये हुआ था कि यहाँ सुंबल टाउन की खूबसूरती को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं चल नहीं रही है। तो इंतज़ामिया को इसका सीरियस नोट्स लेना चाहिए और जहाँ जहाँ भी ऐसे इश्यूज हैं उनको ठीक करना चाहिए। आवाम का पैसा होता है, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसमें प्लानिंग की, अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो हो। अगर उन्होंने कहीं पे कुछ रखा है तो वो सारी चीज़ें फंक्शनल होनी चाहिए। सुंबल आरमपुरा गो करोड़ बुद्धि रोपी अरब बुद्धि रोपी पन अफसर खे पोस कर जाया ये कौमस कह फायदा यमो फंवारो अगर कंस गरीबस आवे केस गो फायदो या कह अमामच काम करान फायदा यह अमामस नुकसान यह चूरुक अमामस होट यह अस पे जुलुम ये चढ़े यह कस खूबसूरत है गांव हून सिरान मज अत नोटर फैरस वाल प्रसनी कत डून वाल मन गांव दिवान ये बना पेन अगर इंसान यह थाय मास्क थाय बुथ कलरा बथ ये गि बेमार इलाज बनस बेफजूल या करो सफाई करो चालो ना अगर करो फायदा अगर चालो करें तेल कर नाबूद। भारतीय फौज के विजय डिवीजन ने नौजवानों को कौम की तारीख और विरसे और इसकी हिफाजत के लिए फौज की तरफ से दी गई कुर्बानियों के बारे में हौसला अफजाई और तालीम देने के लिए कारगिल के लिए सलाहियत साजी टूर का एहतमाम किया है। कुपवाड़ा जिले के तरहगाम और ड्रगमोला ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 असातिज़ा के साथ कुल 35 तलबा ने एक तहरीकी दौरा किया है। ये प्रोग्राम कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती की याद में मुनक्किद किया गया था, जिसमें फौजियों ने अपनी जानें कुर्बान की थी। ब्रिगेड की तरफ से माननीय चीफ गेस्ट महोदय मेजर जनरल की जानकारी देना है। यह टूर 3 दिन और उसके बाद स्टूडेंट हेरिटेज विलेज सेक्टर शुमाली कश्मीर से रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने सोपुर का दौरा किया है और सोपुर के बार काउंसिल मेंबरान से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने फ्रूट मंडी सोपुर और सोपुर एसडीएस का भी दौरा किया है और लोगों को यकीन दिलाया है कि मैं सोपुर की बेहतरी के लिए काम करूंगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हम बारामूला की बेहतरी के लिए भी काम करेंगे। I welcome you to this Apple Town Sopor and especially sir, we are elated that you have speared. We feel that sir, their precious पाएगा, क्योंकि वकील साहब कुछ भी कोशिश करे। आज सोपोर बार एसोसिएशन के हुक्म पर हम यहाँ आए थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इन्होंने डिमांडें रखी काफ़ी लेजिटिमेट डिमांडें हैं, चाहे बार रूम का मसला हो, कोर्ट कम्प्लेक्स का मसला हो, कैंटीन की फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी का मसला हो, तो इसी तरह बाकी मतलब जो ये लैट्रिन ब्लॉक का मसला हो, तो हमने इनसे ये प्रॉमिस किया कि हम 20 लाख रुपया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से दे देंगे, 10 लाख रुपया इस साल देंगे और 10 साल रुपया अगले साल के लिए दे देंगे। उसके अलावा जो भी इनके लिजिटिमेट इशूज हैं वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सिविल सेक्रेटरी जाके वहाँ जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो लॉ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ रेज करके उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके मसाइल का हल निकाला जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी जब हमने बात की तो बार के सेक्रेटरी साहब यहाँ मैं एक अपील करना चाहूँगा आज सोपोर बार की वसादत से सारे अपने जितने भी बार एसोसिएशन हैं कि कम से कम हर एक अपना वकील है, हर एक लॉयर जो है वो मिनिमम 2 केस गरीबों के, बीपीएल लोगों के जिनका लेजिटिमेट केस हो, उनसे कोई चार्ज ना करे। मुझे उम्मीद है कि जो बार के अहदेदार यहाँ पर हैं, जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं, जिन लोगों के पास फीस लेने के लिए नहीं है, एक तो वो अपना वो लीगल सर्विस अथॉरिटी वो अपनी जगह, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मेरी अपील है बुकला कम्युनिटी से कि आप मिनिमम कम से कम हर एक वकील साल में कम से कम 2-2, 3-3 केस फ्री करे, जिन्हें कोई चार्ज न करे, ताकि लोगों को इंसाफ मिले और आम आदमी को लगे कि ये काला कोट काली टाई उसका भी ख्याल रखती है। बस ये आज हमारा यहाँ आने का प्रोग्राम। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि सोपोर के लोगों को जो उनमें लड़ने का स्पिरिट था, पॉलिटिकल बात करने के लिए जो ये पीसफुल रजिस्टर जो उन्होंने दिखाई, यहाँ पर वोट भी कम परसेंटेज पड़ते थे और बदकिस्मती से मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि जो भी फिर नुमाइंदे आते थे, जो भी सरकारें आती थी, अहल सोपोर को शायद ये समझकर कि गिलानी साहब यहाँ से हैं तो जो भी मर्जी वो करें, लेकिन वो दौर खत्म हो चुका है। हम इंशाल्लाह सोपोर के लोगों को यकीन दिलाते हैं, यहाँ की सड़कें, कोचें, बाकी चीज़ें जो भी हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से
मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा और सोपोर के जितने भी मसाइल हैं उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ के MLA हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जहाँ मेरी उन्हें जरूरत पड़ेगी हम मिलकर सोपोर को एक नया सोपोर बनाने के लिए। बदअनवानी की एक शिकायत के बाद इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो ACB ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में RNB ऑफिस सोपुर में छापामारी की है। इतलात के मुताबिक ACB को RNB ऑफिस सोपुर में बदअनवानी की कई शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत को 5 अगस्त 2019 के फैसले और इस दिन सियासी रहनुमाओं पर आयद पाबंदियों की मुज़म्मत में करारदाद पास करनी चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत बनने पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए हमें मुत्तहद होना चाहिए। आज इट वॉज़ अ मोमेंटस डे फॉर द पीपल ऑफ JNK कि शायद 6 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसको हल्फ दिलाया गया, तो हमें बहुत खुशी है और हम मुबारकबाद देते हैं नई सरकार को जो बनी है। हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के ये इस वक्त पूरे कौम के लिए खुशी का मुकाम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। हालांकि जब पिछली असेंबली को डिज़ोल्व किया गया तब हमारी असेंबली हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असेंबली थी, और अनफॉर्चुनेटली आज जब हम जा रहे हैं ये परहैप्स वन ऑफ द वीकेस्ट असेंबलीज है पूरे हिंदुस्तान में। पावर्स कर्टेल किए गए हैं, डिसएम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ JNK। तो जहां मुबारकबादी अपनी जगह है, लेकिन ये भी है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम मानते हैं कि आज का ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी या जो पहला सेशन होगा असेंबली का, वो हिस्ट्री का हिस्सा होगा। इट विल बी अ पीस ऑफ हिस्ट्री। ये पहली असेंबली होगी जो 5 अगस्त 2019 के बाद चुनी गई। अब हम पर है जो इस असेंबली में आए, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिनके पास मेजॉरिटी है, कि हमारी जो पहले दिन की कारकर्दगी होगी वो डिफाइन करेगी कि क्या 5 अगस्त 2019 was it in accordance with the will of the people of JNK or was it against the will of the people of JNK? History will record. इसलिए मैं हाथ जोड़कर जो मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे अपील करता हूं कि जैसे उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था वो एक रेजोल्यूशन लाएं उस दिन, जिसमें वो कंडेम करें कि 370 को जो हटाया गया उसको कंडेम करें, 35A को जो हटाया गया, और जो इलीगल रेलिगेशन है, ये तो तीनों चीज़ें इलीगल थी फ्रॉम स्टेटहुड टू यूटी, उसको कंडेम करें और बोलें कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के विल के खिलाफ ये उस रेजोल्यूशन में आए पूरा। और जो हमसे चीज़ें ली गई हैं 5 अगस्त 2000 वो राइटफुली जो हमारी है हमें वापस दी जाए, और कंडेम करें सिक्योरिटी मेजर्स उस दिन के, जो पॉलिटिकल क्लास को अरेस्ट किया गया, जो एक हॉस्टाइल एनिमी की तरह हमें ट्रीट किया गया, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, मोबाइल फ़ोन बंद किए गए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बल्कि नेट तो शायद महीनों भर वापस लाया नहीं गया था। इन सब को एक कोहिसिव, होलिस्टिकली इंक्लूसिव एक रेजोल्यूशन बने, और हम, ये अलग बात है कि हमारे पास एक ही वोट है, वो एक वोट हम उनके जो है वहाँ वी ऑफर इट टू देम, हम उनके हक में इस रेजोल्यूशन के हक में देंगे। मगर ये भी एक हकीकत है डेमोक्रेसी में कि जितने हमें वोट आए हैं, जब हम उसके लिए वोट देते हैं तो वो सारा जो सपोर्ट उसको हो जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं ये बता दूं कि अगर हम ये नहीं करते हैं देन इट इज टैंटामाउंट टू बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ JNK। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 5 साल बाद जम्मू कश्मीर की अपनी और मुस्तहकम हुकूमत होगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 5 सालों में बहुत परेशानी देखी है और उन्हें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी, जिसे लोगों ने मुंतखब किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस हुकूमत को एतमाद के साथ मुंतखब किया है। अच्छा दिन है कि जम्मू कश्मीर बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है, लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है, और खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं, और अब उम्मीद करते हैं सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी।
जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं, जम्मू कश्मीर में उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को। मैडम, जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा। पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट ने अपने देरीना मुतालबा को हल करने की मांग में जम्मू में एक पुरअमन एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि रेफ्यूजियों के लिए जो एक सीट असेंबली में मुंतखब की गई है उसमें ऐसे शख्स को मुंतखब किया जाए जो कि तबके के मसाइल से बखूबी वाकिफ हो, और साथ ही उन्होंने एसटी दर्जा देने, बकाया पैसा वागुजार करने का भी मुतालबा किया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी हम अपना मांगते हैं, असेंबली की हमारी गृहस्थी का 3 लाख हम अपना मांगते हैं, असेंबली की 24 सीटें हमारी जगह का हम अपना बंदे बंदे भारत माता की, भारत माता की पीओजे कर पूंजी अबाई दो हम की रैली के हमारे 3 मेन मकसद हैं। सबसे पहले जब इलेक्शन से पहले हमने इसी जगह आपके सामने मीडिया के सामने अनाउंस किया था, भरपूर समर्थन जो है हम बीजेपी पार्टी को देंगे और ऐसा हमारे रिफ्यूजियों ने किया है और 29 सीटें जीतकर एक इतिहास जो है वो आज तक का रचा है। पिछले 70 साल से किसी ने हमारी सुध नहीं ली। गवर्नमेंट जो भी बन रही है हम इसका भी समर्थन करेंगे अगर ये हमारे काम करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे जो हमारी बात को आगे लेके जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम अमित शाह जी और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिन्होंने एक सीट जो है रिफ्यूजियों को दी है। हम चाहते हैं ये जो सीट जो है जब इसकी सिलेक्शन हो, इलेक्शन तो जमहूरियत में किसी की हो सकती है, कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन जब सिलेक्शन करनी है तो इसके लिए कोई सोबर कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट, जो ग्राउंड से लोगों से जुड़ा हुआ कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन की जाए, तब हम उसको सब करेंगे। नंबर 3, हमारी जो डिमांडें जो हैं 24.5 लाख रुपया जो है वो हमें दिया जो JPC रिपोर्ट के मुताबिक पेंडिंग है। एसटी स्टेटस जो है हमें लोगों को दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, इनके पास जमीन, मरला जमीन नहीं है लोगों के पास, उनको जमीन दी जाए और जिनके पास जमीन है उनको मालिकाना हक। लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में आज जिला सतह के नात और सीरत मुकाबलों का इनाकाद किया गया है। इस प्रोग्राम का इनाकाद चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला ने सकाफती तालीमी विंग के जरिए किया था। जोनल सतह के मुकाबलों की तकमील के बाद तमाम 18 जोन्स के टॉपर्स ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है। इस मौके पर CEO बारामूला शबीर अहमद ने तमाम टॉपर्स और शुरा को मुबारकबाद पेश की है। गुते हो हमें माज़े अक़सा में जब बड़ाई बोले जी है कि हम बच्चों में लाना चाहते हैं कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं कि वो हर फील्ड में वो अपना लोहा मनवाए, हर फील्ड में वो अचीवमेंट एंड विद ग्रेट सक्सेस वो करें। तो इस तरीके से ये भी एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सीरत कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कंपटीशन भी एक ज़रूरी एक पहलू है। तो इस वजह से बच्चे जो हमारे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये बने बिल्कुल इनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए, इनमें एक कॉम्पिटेंसी का फैक्टर आ जाए। तो इसलिए ये हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम। ये खाली यही प्रोग्राम नहीं चल रहा है हमारे इस यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। एक हमारा वो CWSN जो यहाँ पर कैंप चल रहा है बारामूला में, ये हमें तकरीबन 24 तक चलेगा। तो ये कैंप हमें पूरे हर एक जोन को कवर कर रहा है।
इसमें हम देखते हैं स्पेशल जो ये बच्चे होते हैं टैलेंटेड, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनको मिलेगा। इसी तरीके से एक और कंपटीशन चल रहा है वो वीर गाथा, उसके लिए हम वो हंट कर रहे हैं कि बच्चे को वो देख रहे हैं कि बच्चों में वो एक नेशनल जो इसको हम बोलते हैं एक वो आ जाए बच्चों में पेट्रोटिज्म इसमें आ जाए। तो इस तरीके से वीर गाथा प्रोग्राम हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं साइड बाय साइड। इनका यही मतलब होता है कि बच्चे एकेडमिकली एज वेल एज नॉन एकेडमिकली वो एक्सेल करे हर एक फील्ड में। शारजा ग्रुप्स NH बलगाम हाईगाम पटन में सर्वोकॉन डीलर्स का इजलास मुनक्किद हुआ है। यहाँ MD सर्वोकॉन अरुण बंसल मेहमान खसूसी थे। इस इजलास में बड़ी तादाद में डीलर साहिबान ने भी शिरकत की है। इस दौरान नई मुतारिफ करवाई गई चीजों से मुतल्लिक भी जानकारी फराहम की गई है। जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा, लोग बहुत ही अच्छा है। हमारे जितने सारे डीलर भाई आए हुए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से यहाँ एक प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा। और हमारे आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ के मेन CNF हैं पूरे वैली में जो काम कर रहे हैं, तो इसमें मेनली हम लोग अभी इस जो हमारा मेन मकसद है वो गीजर्स का है, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो इलेक्ट्रिक गीजर की बहुत डिमांड है, हर घर की ज़रूरत होती है। और इसमें हम लोग 50 लीटर का गीजर भी है, 35 लीटर है। मोस्टली जो है 50 लीटर का गीजर जो है कश्मीर वैली के अंदर ही की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमने यहाँ के लिए स्पेशली जो डिज़ाइन किया है 50 लीटर का गीजर किया है। जम्मू के लिए 35 लीटर का गीजर है। उसके अलावा नॉर्मली जो है ना 25 लीटर का गीजर पूरे इंडिया में और 15 लीटर का गीजर चलता है। जब स्टार्ट होता है तो वो भी किसी दिन इसी स्टेज पे थे, आज नो डाउट वो बड़े ब्रांड हो गए हैं, तो हम लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे रेट्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी ठीक है हमारी 3 साल की या 5 साल जैसे भी आप समझेंगे, दोनों तीनों टाइप के मॉडल्स हैं, उनकी हमारी गारंटियां हैं। और बैटरी में भी हमारा पूरा फोकस है, क्योंकि अभी सोलर के अंदर जो है ना काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, तो हम सोलर पे भी कर रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पांस नॉर्थ साउथ और अपना सेंट्रल कश्मीर में सब जगह हमारे जो है ना सर्विस सेंटर हैं, पूरे वैली के अंदर सर्विस सेंटर हैं। और आपको सेम डे नहीं तो 24 घंटे के अंदर हर हाल में आपको सर्विस मिलेगी, चाहे वो देहात क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह आपको सर्विस मिलेगी। ये पूरी गारंटी है कंपनी की। और मेन हम इसीलिए जाने जाते हैं कि सर्विस के लिए जाने जाते हैं, और सर्विस से ही कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आगे ग्रो करती है तो सर्विस से ग्रो करती है, क्योंकि हमारे लिए जो कस्टमर्स हैं उनकी सर्विस जो देना वही एक मेन मकसद होता है। डायरेक्टोरेट सेहत खिदमत जम्मू ने डेंटल शोबा और गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर के इश्तराक से CME पर मबनी डेंटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तकरीब का इनेकाद किया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर की ज़ेर निगरानी मुनक़िद की इस तकरीब में मज़ीद डेंटल एजादकारी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर-व-खोज किया गया है। सरस्वती प्यार दे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में डेंटल जो हमारी सेक्शन है उनकी एक CME हम करवा रहे हैं। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जितनी भी डेंटल में हम कर सकते हैं उसका आज पूरा साइंटिफिक सेशंस भी होंगे, लेक्चर्स वगैरह होंगे। तो ये इनाग्रेशन आज हम कर रहे हैं। तो जितनी भी इनोवेशन हम कर सकते हैं फॉर डेंटल प्रोसीजर। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो आई थिंक डेंटल वालों को लेके लोगों को बड़ी कम अवेयरनेस है, काफ़ी देर कर देते हैं ट्रीटमेंट करवाने में। लेकिन आज की डेट में जितनी भी इनोवेशन है, चाहे इम्प्लांट्स हैं, चाहे एक्सट्रैक्शन का है, कोई नई चीज़ें हैं, बहुत से सीमेंटिंग मटीरियल आगे हैं, सो मेनी इनोवेशन हैज़ टेकन प्लेस। इवन पेरिफेरी हॉस्पिटल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सामान और यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे वो 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीज़ों पे अच्छा काम हो रहा है। और आई थिंक इट्स अवेलेबल इन एवरी हॉस्पिटल इंक्लूडिंग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने अवामी शिकायत और उनके अज़ाले और निगरानी निज़ाम के लिए JK समाधान पोर्टल का आगाज किया है। ये इकदाम जम्मू कश्मीर में शिकायत के अज़ाले को जदीद और मुअस्सर बनाने की तरफ एक अहम कदम है, जो कि शफाफ, जामा, एहतसाबी निज़ाम और टेक्नोलॉजी पर मबनी है।
इस पोर्टल पर कोई भी शख्स आसानी कॉल सेंटर, ऑनलाइन वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और दर्ज कराई गई शिकायत की सूरत हाल से मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर कोई भी फर्द अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके बशमूल डाक या फिर ईमेल के जरिए दर्ज करवाना चाहता है तो ऐसी सूरत में मुकम्मल पता बशमूल मुकम्मल नाम, पता और पिन कोड दर्ज होना लाजमी है, जिसे बाद में जेके समाधान पोर्टल के जरिए मुतल्लिका महकमे तक पहुंचाया जाएगा ताकि दर्ज शिकायत का तयशुदा वक्त पर अजाला हो सके। शिकायत कुंदगान एक आईडी नंबर भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर मौसूल करेगा, जिसकी मदद से वो अपनी शिकायत से मुतल्लिक सही वक्त पर जानकारी हासिल कर सकता है। इस तनासुर में पोर्टल का पता है https://samadhan.jk.gov.in। मोबाइल ऐप का नाम जेके समाधान है और शिकायत कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1905 है।